Hi everyone, welcome back to my channel. This is Saad from Career Search Guru. तो आज की वीडियो बेसिकली फार्मास्यूटिकल के ऊपर है. फार्मास्यूटिकल का क्या रोल है यूएस स्टाफिंग के अंदर. यूएस स्टाफिंग के अंदर फार्मास्यूटिकल एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है बिकॉज काफ़ी सारी कंपनीज़ यूएस में ऐसी हैं जो फार्मास्यूटिकल या कि ड्रग डेवलपमेंट करती हैं और कोविड के बाद से इसका स्कोप बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया. अब चलिए मैं शुरुआत करता हूँ इस वीडियो को. फार्मास्यूटिकल कैसे कहते हैं? फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री कहते हैं जहाँ पे ड्रग डेवलप होती है, जहाँ ड्रग मैन्युफैक्चरिंग होती है. अब इसका एक पूरा प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस के अंदर पोजीशंस आती हैं. तो जिस भी इंसान ने, जिस भी कैंडिडेट ने, पर्सन ने बी फार्मा या एम फार्मा किया होगा, वो कैसे एंट्री ले सकता है फार्मास्यूटिकल के अंदर. और कोई भी अगर मेडिकल बैकग्राउंड का बंदा है और उसको यूएस स्टाफिंग के अंदर जाना है तो वो कैसे एंट्री कर सकता है, उसके लिए भी कौन कौन सी पोजीशंस अवेलेबल होती हैं काम करने के लिए. तो चलिए शुरू करते हैं. पहले मैं आपको प्रोसेस समझाता हूँ. इट्स अ वेरी क्विक वीडियो. पहले प्रोसेस समझाता हूँ, फिर आपको बताऊँगा कि कौन कौन सी पोजीशंस आती हैं एंड हाउ कैन यू कोरिलेट विद योरसेल्फ विद द पोजीशंस. तो 4 प्रोसेस होते हैं. इट्स बेसिकली फर्स्ट नंबर पे आता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट. ऑलराइट, वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है बेसिकली कि जो भी साइंटिस्ट या रिसर्च एसोसिएट्स जो होते हैं जो ड्रग्स की डेवलपमेंट के लिए रिसर्च करते हैं, वो पार्ट होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट का. उस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बाद ही ड्रग डेवलप होती है. दैट्स अ फेज़ ऑफ अ ड्रग डेवलपमेंट. फर्स्ट फेज़ होता है. कौन कौन सी पोजीशंस आती हैं इसके अंदर? पोजीशंस आती हैं आपकी रिसर्च एसोसिएट, रिसर्च साइंटिस्ट, वैलिडेशन इंजीनियर, बायोस्टैटिस्टिशियन एंड रिसर्च साइंटिस्ट टू हाई लेवल साइंटिस्ट की पोजीशंस आती हैं, माइक्रोबायोलॉजिस्ट की पोजीशन आती है. ये पोजीशंस आती हैं आपकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर. सेकंड पार्ट कौन सा होता है? सेकंड पार्ट होता है आपका क्वालिटी का. क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी साइंटिस्ट, क्वालिटी एसोसिएट्स. ये कौन होते हैं? ये वो होते हैं कि जो ड्रग डेवलप हुई है, जो ड्रग प्रोड्यूस हुई है बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो जाएगी, वो ड्रग अप टू द मार्क क्वालिटी वाइज करेक्ट है या नहीं है, एज पर द जीएमपी कंप्लायंसेस करेक्ट है या नहीं है. गुड्स मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस कहते हैं जीएमपी को. और इसकी जो पोजीशंस होती हैं वो होती हैं क्वालिटी एसोसिएट, क्वालिटी साइंटिस्ट, क्यूए मैनेजर और आपका कंप्लायंस स्पेशलिस्ट. ये सारी पोजीशंस आती हैं क्वालिटी के अंदर. थर्ड पार्ट आता है आपका मैन्युफैक्चरिंग का. जो भी ड्रग डेवलप हुई, ड्रग डेवलपमेंट होने के बाद में आपका क्वालिटी चेक हो गया, क्वालिटी चेक पास होने के बाद में आपको मैन्युफैक्चरिंग आ रही है. मैन्युफैक्चरिंग के अंदर बेसिकली होता है कि ड्रग जो डेवलप हो रही है वो अप टू उतनी ही अमाउंट क्वांटिटी में प्रोड्यूस हो रही है जितनी मार्केट में रिक्वायरमेंट है. उसके बाद में मैन्युफैक्चरिंग वो करेक्ट तरीके से हो रही है या नहीं हो रही है, उसका पैकेजिंग हो रही है या नहीं हो रही है, एक्यूरेट पैकेजिंग, एक्यूरेट मैन्युफैक्चरिंग. इसके अंदर जो पोजीशंस आती हैं वो आती हैं मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएट, मैन्युफैक्चरिंग टेक्नीशियंस, पैकेजिंग एसोसिएट, पैकेजिंग टेक्नीशियंस. ये कुछ पोजीशंस आती हैं आपकी मैन्युफैक्चरिंग के अंदर. लास्ट एंड फाइनल फेस होता है उसका सेल्स एंड मार्केटिंग का. मैन्युफैक्चरिंग होगी ड्रग, अब जाना है वो मार्केट के अंदर. मार्केट के अंदर कौन लेकर जाएगा? सेल्स के बंदे और आपका मार्केटिंग के लोग. जब तक उसकी मार्केटिंग नहीं होगी ड्रग की, वो सेल आउट नहीं होगी. तो कितनी भी अच्छी ड्रग क्यों ना हो, जब तक मार्केटिंग, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. मार्केटिंग के अंदर वही फिर दोबारा से वही पोजीशंस आती हैं. मार्केटिंग मैनेजर, मार्केटिंग डायरेक्टर एंड सेल्स मैनेजर, सेल्स एरिया मैनेजर. ये भी पोजीशंस होती हैं फार्मास्यूटिकल के अंदर, फार्मास्यूटिकल कंपनी के अंदर. कुछ कंपनीज़ मैं आपको बताता हूँ कौन कौन सी कंपनीज़ के थ्रू पोजीशंस आती हैं. लाइक बेयर फार्मास्यूटिकल, वर्टेक्स फार्मास्यूटिकल्स एंड आपका फाइजर. ये सारी एक यू कैन से दीज आर दी फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ जहाँ से यूएस स्टाफिंग जो कंपनी होगी उसके पास ये पोजीशंस आने लगेंगी या आती होगी, या आप जो भी कंपनी इस पे काम कर रही है तो ये सारी पोजीशंस रिसीव होती हैं. अब कैसे कोरिलेट कर सकते हो? जैसे कि अगर आपने बी फार्मा किया हुआ है या एम फार्मा किया हुआ है तो आपको नॉलेज होती है कि ये कैंडिडेट एज अ रिसर्च टेक्नीशियन या माइक्रोबायोलॉजिस्ट या जो भी एक ऐसा इंसान है जिसके बैकग्राउंड में वो रिक्वायरमेंट्स हैं, उसने वो पढ़ाई की हुई है, उसने वो रिसर्च की हुई है, तो आपको बी फार्मा या एम फार्मा के इंसान को नॉलेज होती है बैकग्राउंड की. जब नॉलेज होगी तो वो पता लगा पाएगा कि वो बेस्ट कैंडिडेट सबमिट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा. या जो भी कैंडिडेट वो सर्च कर रहा है करियर बिल्डर से, मॉन्स्टर से या इंडीड से या सीपाल से, वो वहाँ से देख पाएगा कि ये कैंडिडेट बेस्ट फिट है इस पोजीशन के लिए नहीं है. इंडीड काम करने से काम आता है. जब आप करोगे, वर्क करोगे इन पोजीशंस पे तो आप भी सीख जाओगे. एनीवन कैन वर्क ऑन दीज पोजीशंस, नॉट स्पेसिफिकली कि फार्मा का ही बैकग्राउंड का बंदा सीखेगा, नहीं. एनीवन कैन वर्क ऑन इट, बट
इट्स जस्ट अ वीडियो कि आप लोग कैसे कोरिलेट कर सकते हो अपने आप को और फार्मास्यूटिकल की इंडस्ट्री को। तो फार्मास्यूटिकल इज़ ऑल्सो एन इंडस्ट्री। हेल्थ केयर एंड IT के बारे में पुरानी वीडियोज़ में बता चुका हूँ, ये स्पेसिफिकली फार्मास्यूटिकल के लिए थी। नेक्स्ट वीडियो बताऊँगा मैं आपको स्क्रीनिंग कैसे करते हैं रिस्पेक्टिव ऑफ दी इंडस्ट्री, लाइक हेल्थ केयर, IT और फार्मास्यूटिकल। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।